हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ संचिता और मैं हूँ देवर्षि और हम जा रहे हैं पुरुलिया आर्ट कैंप के लिए और जिसे ऑर्गेनाइज किया गया है अर्पितम कला मंदिर की तरफ से। और हमारा ट्रेन रात को 12:05 पे था। सुबह 7:30 बजे तक हम लोग पहुँच गए थे पुरुलिया और पहुँचते ही हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया था क्योंकि होटल पहुँचने से पहले हम लोगों को काफी सारा साइट सीइंग भी करना था। पूरी रात की जर्नी के बाद सुबह सबको इतनी भूख लगी थी कि चाय टपरी पे हम लोग टूट पड़े, जहाँ गरम गरम कचौड़ी और जलेबी बहुत ही मजेदार था। सबसे पहले हमें जाना था पाखी पहाड़ के लिए, यहाँ का एक फेमस लोकेशन। पुरुलिया पश्चिम बंगाल का एक जिला है जिसे अपनी प्राकृतिक सौंदर्य, समृद्ध संस्कृति और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। और ये रहा हमारा पाखी पहाड़, विशालकाय पहाड़ जिसके चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। ये है गौतम दास, हमारे कैंप के लीडर और अर्पितम कला मंदिर के फाउंडर। गौतम दास एक आर्टिस्ट भी है और उनके काफी सारे स्टूडेंट्स ने भी इस आर्ट कैंप में पार्टिसिपेट किया। पक्षी पहाड़ की कहानी एक संकल्प और निष्ठा की कहानी है। इस अद्भुत सौंदर्य वाले पहाड़ का निर्माण आर्टिस्ट चित्तदे किया। चित्तदे के लिए पहाड़ केवल जीवहीन वस्तु नहीं है, वे उन्हें कला बनाने के लिए प्रेरित करने वाले कृत्रिम चित्रकला की तरह है। पिछले 3 दशकों से इस अनुभवी कलाकार ने पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में अयोध्या पहाड़ पर पक्षियों की मूर्तियां बनाई है, इन्हें पक्षी पहाड़ कहा जाता है और उन्होंने इसे एक विशाल वास रिलीफ में परिवर्तित कर दिया है। अब पहाड़ों पर पक्षियों और जानवरों की मूर्तियां हैं और जिसे हर साल बंगाल और पड़ोसी राज्यों से आने वाले पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बना दिया है। अब हम आ चुके हैं अपर डैम में। यहाँ पे आने के बाद हम लोग ऑलमोस्ट सारे पागल हो चुके थे। पूरी रात की जर्नी के बाद जब आपको ये लोकेशन मिलेगा तो कैसा लगेगा? तो हमें भी बहुत अच्छा लगा। पानी, पर्वत और ग्रीनरी का जो अटूट मेल बंधन यहाँ पे था उससे हम लोग बह गए थे और सब ने जम के फोटोज और वीडियोज लिया। इस आर्ट कैंप में टोटल 45 पार्टिसिपेंट्स थे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थे और कुछ नामचीन आर्टिस्ट भी थे हमारे साथ।
और अब हम पहुंच गए पलाशबाड़ी। यहीं पे हमारा 2 दिन का कैंप हुआ था। इस रिसोर्ट की सबसे अच्छी बात मुझे यही लगी कि इन्होंने बहुत अच्छे से इतने लोगों को सर्विस दिया। इस रिसोर्ट के आसपास काफी सारा घना जंगल और टूरिस्ट स्पॉट्स भी थे। हम सभी इतने थक चुके थे कि हमें लग रहा था कब रूम मिले और हम कब फ्रेश हो जाए, और साथ में काफी सारा एक्साइटमेंट कैंप को लेके। फटाफट हम सब ने लंच कर लिया क्योंकि हमें बहुत जल्द ही प्रोग्राम स्टार्ट करना था। আমাদের যাত্রা, সেই যাত্রা পথে এই আলো আমাদের আলোকিত করুক, এই আলোই হোক আমাদের পথ প্রদর্শক। जहाँ चाह वही राह, ये चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगी यहाँ पे, कारण इतने जर्नी के बाद सभी स्टूडेंट्स और आर्टिस्ट तुरंत अपने काम पे लग गए। इतना एनर्जी तभी आ सकता है जब आप एक चीज को निष्ठा के साथ करें, और इस कैंप में हर एक पार्टिसिपेंट में मैंने वो जोश देखा है। और ये है शोड़ा पेंटिंग, मिट्टी के बर्तन पे बनाया हुआ कलाकृति। ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने छौ नृत्य, जो कि पुरुलिया का एक ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है, उसको अपने पॉट पे पेंट किया है। मुझे ये कैंप की सबसे अच्छी बात यही लगी कि सबने अपना काम कंप्लीट किया था। पेंटिंग हो या शोड़ा पेंटिंग, सबका काम ये कैंप में कंप्लीट हो चुका था। आपको अंदाजा लग ही जाएगा जब आप फाइनल आउटपुट देखोगे, सभी बढ़िया थे। सारे स्टूडेंट्स ने अपना सब्जेक्ट पुरुलिया के ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म छौ नृत्य एंड ट्राइबल डांस को चुना। इस आर्ट कैंप में हमारे साथ काफ़ी रिनाउंड आर्टिस्ट्स भी थे, जैसे कि श्यामल मुखर्जी, गौतम दास, गुरु किंकर, चैताली चंदो, अर्पिता मुखर्जी, देवजानी एंड सुचिस्मिता मजुमदार। हमारे इस आर्ट कैंप में मधुचंदा तरफदार, जो कि एक बहुत रिनाउंड वॉइस आर्टिस्ट है, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। वो जाने जाते हैं अपने एक्सीलेंट रिसाइटेशन एंड एंकरिंग के लिए। हमें आर्ट कैंप जाना बहुत पसंद है क्योंकि आर्ट कैंप में नॉलेज शेयर के लिए बेस्ट जगह है, जहाँ पे कोई बड़ा छोटा कोई कुछ नहीं होता है। सब आते हैं और मगन होके अपना काम करते हैं। हमारे साथ संदीप दे, जो कि बंगाली इंडस्ट्री के एक नामचीन एक्टर हैं। इन 2 दिनों में हम काफ़ी परिचित हुए उनकी प्रतिभा से। महाशय से शायद अभी तक आप लोगों को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। ये है हमारा बेटा मोहो और साथ में है देवर्षि। मोहो सबसे जूनियर था ये आर्ट कैंप पे और सबका चहेता भी था। मोहो ने भी जम के पार्टिसिपेट किया। पेंटिंग एंड डांसिंग उसका फेवरेट था। एक औसम दिन के बाद सब सुबह सुबह निकल पड़े जंगल सफारी के लिए। मैं और मोहो नहीं जा पाए क्योंकि जंगल काफी घना था।
जंगल सफारी के बाद शाम को सब निकल गए सीता कुंड एक्सप्लोर करने के लिए। मान्यता है कि राम सीता लक्ष्मण जब अपने वनवास पे थे, यहाँ पे उनका आना हुआ और एक दिन सीता मैया को प्यास लगी थी और आसपास कुछ भी नहीं था। लक्ष्मण जी ने अपने बांध से पानी की उत्पत्ति की। इसी पानी का प्रवाह अभी भी हमें देखने के लिए मिलता है। ये अद्भुत दृश्य आप भी देख रहे होंगे। चारों तरफ पानी का रंग और ये कुंड का रंग बहुत अलग है। इस कुंड का पानी हमने भी बोतल में लिया, जो कि एकदम ही डिस्टिल वाटर जैसा था। काफी लोगों ने पिया भी वो पानी। यहाँ के आदिवासियों के लिए ये पानी एक अमृत जैसा है। मान्यता है कि अयोध्या पहाड़ का नाम इसी कारण ही पड़ा, क्योंकि राम सीता लक्ष्मण यहाँ पे वनवास के समय आए थे और यहाँ पे एक राम मंदिर भी है। तो यहाँ से क्या होता है, बुद्ध पूर्णिमा के टाइम में ये लोग निकलते हैं या धूमधाम से निकलते हैं यहाँ से। पर यहाँ पे अभी क्या मिलता है, शिकार में क्या मिलता होगा, पता नहीं। अभी तो कुछ इधर कुछ नहीं मिलता। अच्छा, अभी कुछ नहीं मिलता। वो लोग निकलते हैं, अभी निकलते हैं। छोटा छोटा वो जो जंगली भलूक है। अच्छा। तो ये जो हायना है। बड़े से लेके बच्चे तक सभी ने हर एक पल को बहुत एंजॉय किया। हमारा मोह भी कम नहीं था। हर एक पल का उसने बहुत अच्छे से मजा लिया। আমার দেবতা নীল, তোমাদের সকলের নাম রহিল পূজায় মুখ, তোমাদের সবারই প্রণাম, ধন্যবাদ। আসল উপজীব্য বিষয় হচ্ছে নাটকের বক্তব্যটা, সেটা আমি তুলে ধরার চেষ্টা করছি। মাঝরাত রজনী চট্টোপাধ্যায় মঞ্চে প্রবেশ করছেন। আচ্ছা আচ্ছা, ব্যাপারটা কেমন হলো বলো তো? হ্যাঁ, কি গেরো, ঘুমরুম তো ঘুমরুম একেবারে গ্রিন রুমে। নাটক কখন শেষ হয়ে গেছে, হল ফাঁকা, শাহজাহান জাহানারা পাত্রপাত্রী সব ঘুমা, আর আমি দিলদার এতক্ষণ গ্রিন রুমে পড়ে পড়ে নাচ ডাকছিলাম। দূর, 12টা বেজে গেছে আমার, 12টা বেজে 5। রাত কত হলো কে জানে। এত টানলে কি আর কাণ্ডজ্ঞান থাকে? চেয়ারে পড়েছি আর ঘুম। बाबा डरता है क्या होगा तुमसे? कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। रामब्रिज, ए रामब्रिज। इसी तरह हंसते खेलते 2 दिन निकल गए और पलाश निवास से पैकअप करने का टाइम आ गया। यहाँ पे मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी। अगर ज़िंदगी में कभी आपको ऐसा चांस मिले कि एक नया जगह और नए लोगों के साथ एक्सप्लोर कर पाए, तो ज़रूर जाइए। अयोध्या के हिल टॉप के ऊपर है पूरा, पुरुलिया के अंदर। हमारा जो प्रॉपर्टी है, तो आप देखा है, जस्ट 2 दिन एंजॉय किया है। हमारा ट्रेन दोपहर 3:30 बजे का था। उसके पहले हमें 2 स्पॉट कवर करने थे। तो अभी हम लोग आ चुके हैं मार्वल लेक पे। इस लेक के चारों तरफ चट्टानों से घिरा था और इसका ब्यूटी कैमरा पे जितना कैप्चर हुआ, इससे ज्यादा सामने से था। लास्ट स्पॉट बामनी फॉल्स था। रेनी सीजन में इस फॉल्स पे काफी पर्यटकों का भीड़ भी रहता है।
के साथ हमारे लास्ट स्पॉट को टाटा बाय बाय कह के हमें ट्रेन के लिए निकलना पड़ेगा। हम सभी काफ़ी थक गए थे क्योंकि बहुत सारा स्टेयर्स चढ़ के हमें फिर से ऊपर भी आना पड़ा।